अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने में ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज की अहम भूमिका रही है। इन्हीं के नेतृत्व में ईडी की टीम ने रांची और दिल्ली में इन दो बड़े हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। तो इस समय आप ये तस्वीर देखिए, दो मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी होने वाले शायद अरविंद केजरीवाल पहले होंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने हिरासत में ही राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने तो विधायक दल का नेता भी चुन लिया था चंपाई सोरेन को, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब जेल से सरकार चलाना मुमकिन है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी में किसी भी नेता की अरविंद केजरीवाल के बाद नाम की घोषणा नहीं हुई है। और चलिए, कपिल राज जो हमने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो कौन है उनको आप समझिए। ईडी के रांची जोन के प्रमुख हैं कपिल राज। 2009 बैच के IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं। सितंबर में एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए हैं। दिसंबर 2024 तक कार्यकाल है, यानी इस साल दिसंबर में रिटायर होना है। हाल ही में 1 साल का डेपुटेशन दिया गया था। और कपिल राज ही वो व्यक्ति हैं, वो IRS ऑफिसर हैं जो इस समय ईडी में पोस्टेड हैं, जिन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में भी कपिल राज की जो भूमिका है उसका जिक्र किया जा रहा है। बलराम और नीरज गौड़ और अंजलि सिंह, जी न्यूज के 3 संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका रुख सबसे पहले नीरज करना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और ये रिमांड के ऊपर जो बहस चल रही है, जो दलीलें चल रही है, वो मुझे लगता है कि हमने तो ऐसे पिछले केसेस में देखा नहीं है, और बहुत जल्दी रिमांड अप्रूव कर दी जाती है, लेकिन यहाँ तो 1.25 घंटे हो चुके हैं। नीरज, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कि दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं। सबसे पहले जो दलील थी वो ईडी के वकीलों के द्वारा रखी गई, उसके बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका पक्ष रखा गया है। उसके बाद लगातार जो दलीलें हैं वो रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो गंभीर इल्जाम थे, जो आरोप थे वो रखे गए थे। जिस तरीके से ईडी के वकील के द्वारा ये कहा गया कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस पूरे केस के जो मास्टरमाइंड है वो सरगना है, ये तक कहा गया। उसके बाद में लगातार जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि जो कि ईडी है जिसका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरीके को लेकर के उन्होंने जो है लगातार ये जो है विरोध किया है। और इसी के साथ अभी के जो हालात में आपको दिखाऊं कि ठीक बाहर जो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। और इसी के साथ मैं बलराम का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। बलराम, जैसा कि मैं नीरज से भी कह रही थी, लगभग 2 घंटे का वक्त होने जा रहा है और दलीलों का दौर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है आपको? अंदर अरविंद कुमार, जी न्यूज संवाददाता, कोर्ट रूम में मौजूद है, क्या अपडेट दे रहे हैं वो इस समय आपको? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से ईडी के वकील SB राजू ने पक्ष रखा कोर्ट के सामने, उसके बाद अब जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी वो पक्ष रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। और जब दोनों पक्षों की दलीलें सुन लेगा कोर्ट, तभी किसी नतीजे पर पहुंचेगा कि आखिरकार उसे रिमांड देनी है या नहीं देनी है। अगर रिमांड देनी है तो जो ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है उसमें 10 दिन की रिमांड देनी है, या 7 दिन की रिमांड देनी है, या 5 दिन की रिमांड देनी है, ये तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप देखिए, अब अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, और जिस तरीके से एक वीडियो निकल के सामने आया कोर्ट के अंदर का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि मेरा पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और जिस तरीके से बार बार आप देखिए अभिषेक मनु सिंह भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कोर्ट में कि PMLA जो है वो पूछताछ की वजह तो हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी की वजह कैसे होता है ये ईडी स्पष्ट करे कोर्ट में, क्योंकि जब तक PMLA एक्ट सिद्ध नहीं होता है तब तक कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है, ये सवाल उन्होंने किया। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए ईडी पर कि अब ईडी ने एक नया रास्ता निकाला है कि पहले गिरफ्तार करो और उसके बाद बयान लो। तो कहीं ना कहीं जो आरोप हैं जो ईडी ने लगाए थे उनका पलटवार करते हुए अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि जब दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो जाएंगी तो कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी
बिल्कुल ठीक है बलराम, आप बने रहिए। मैं अब अंजलि का भी रुख करना चाहूंगी। जी न्यूज के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो सुबह से इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। इनफैक्ट सुबह से क्या, कल रात से जब ईडी की टीम घर पहुंची अरविंद केजरीवाल के और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी हेडक्वार्टर्स लेके उन्हें पहुंचा गया, मेडिकल हुआ, पल पल का सबसे पहला अपडेट हमारे रिपोर्टर्स इस समय जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अंजलि, जो बड़े नेताओं की आज गिरफ्तारी हुई थी आम आदमी पार्टी के, अगर मैं कहूं तो उनको लेकर तो आपने मुझे बताया था कि भाई वो तो उनको दूर दूर दिल्ली से ले जाया गया है, लेकिन अगर मैं जिक्र यहां पे करना चाहूं तो हरभजन सिंह कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा के कई मेंबर्स, कई एमपी जिनको भेजा गया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पूरे जिसे कहा जाए आंदोलन में, या ये कहिए कि प्रदर्शन में जो इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या अपडेट आपके पास इनको लेकर? राघव चड्ढा का तो हमें पता है कि वो विदेश यात्रा पर है इस समय। जी देखिए, बिल्कुल राघव चड्ढा की एक आई सर्जरी थी जिसकी वजह से वो इस समय यूके में है। बाकी बात करें अन्य नेताओं की तो कई नेता जो खास तौर से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और इसके अलावा भगवंत मान को हम हमेशा देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं, तो ये चेहरे जो है यहाँ पर दिखाई जरूर दिए। और इसके साथ ही दिल्ली और पंजाब के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं उनके परिवार से मिलने। एक तरह से जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एकजुटता दिखाने की, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश जो है वो पार्टी की ओर से की जा रही है। और सिर्फ दिल्ली पंजाब की नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां जहां विधायक पार्षद हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। तो अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कोर्ट में जो सुनवाई है वो पूरी हो जाती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या रिमांड दी जाती है, तो कितने दिन की मिलती है अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहेगा ये भी देखना होगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा नेता जो मुखिया है आपका वो ही इस समय मौजूद नहीं है। आगे की रणनीति आप क्या बनाएंगे, कैसे तय करेंगे? हालांकि ऐसा नहीं है, एंटिसिपेट तो आम आदमी पार्टी पहले ही करके चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, और इसीलिए एक हार्ड लाइन भी ले ली गई थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार जो है चलाएंगे, जेल से कैबिनेट चलाएंगे। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे में अब हम आपको उस जगह की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहां से अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर जब सुनवाई पूरी होती है उसके बाद यहां से निकलेंगे। तो यहां पर भी आप देख लीजिए फिर से अलर्ट पर आ गई है। इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट गई थी ईडी की टीम। एक लंबा काफिला था गाड़ियों का और अब दोनों तरफ सड़क के रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। कोर्ट के अंदर दलील दी जा रही है वकील की ओर से। ईडी के जो वकील है उन्होंने अपनी दलील दी और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात जरूर कही। उन्होंने ये दलील रखी कि जब ईडी समन भेज रही थी तो उसने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर हम पूछताछ के तो अंजलि से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन बड़ी बात अंजलि यहाँ पर यही बताती हुई कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो मनी ट्रेल की बात की जा रही है उसमें पूछताछ की जा सकती है, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। बलराम, ये एक बड़ा पॉइंट अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा है आज कोर्ट में। जाहिर सी बात है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में अगर पूछताछ करनी है तो वो तो हमेशा अवेलेबल है। ये तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जब हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई थी, खासतौर से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो जब उन्होंने अंतरिम राहत के लिए अपनी याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, तब भी उन्होंने कहा था कि हम पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ईडी पूछताछ नहीं करना चाहती, वो गिरफ्तार करना चाहती है और यही वजह है कि उन्हें अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया था और 22 अप्रैल की तारीख दी थी अगली सुनवाई के लिए। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ईडी की टीम उनके घर पहुंचती है और करीब 2 घंटे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, ईडी हेडक्वार्टर लेकर के आती है। और जो सिलसिलेवार घटनाक्रम रहता है उसको अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने रखते हुए कहा कि जिस तरीके से पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वो पीएमएलए इनको कोर्ट में साबित करना होगा कि आखिरकार कैसे मनी ट्रेल हुआ है, ये साबित करना होगा। मनी ट्रेल पूछताछ का जरिया तो हो सकता है, लेकिन मनी ट्रेल के जरिए आप किसी को गिरफ्तार कर ले, ये कैसे हुआ है, ये बताएं कोर्ट को। और कहीं ना कहीं जो पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है वो पीएमएलए कैसे सिद्ध होता है, ये कोर्ट के सामने ईडी रखे। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अब ईडी ने एक नया रास्ता निकाला है कि पहले गिरफ्तार कर लो, बाद में बयान लेंगे। तो कहीं ना कहीं आरोप भी बेहद गंभीर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी लगाए गए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बात रखी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है और आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू है, उस दौरान अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, जो
एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को चुनाव में हानि होगी और जिस तरीके से चुनाव पार्टी पूरे देश में लड़ रही है, कई राज्यों में प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी है, वो स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं। तो ऐसे में उनकी जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है।